नाजरीन, आपका मेज़बान नईम अख्तर संधू सिलसिलावार आगाही सीरीज के साथ हाजिर है। मौजू है कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार चरिंद परिंद और इंसानों की तादाद, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नूह नबी की कश्ती में सवार चरिंद परिंद और इंसानों की तादाद। दूसरा, इस्लामी मुफस्सिरीन के मुताबिक तूफान नूह तमाम रोए ज़मीन पर नहीं आया था, जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तूफान नूह तमाम रोए ज़मीन पर आया था में गलतफहमियों का अजाला। नाज़रीन, अजीम तूफान नूह की यादें आलमगीर हैं, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नूह नबी ने कश्ती पानी पर चलाने के लिए नहीं, सिर्फ पानी पर तैरने के लिए बनाई थी, और इस कश्ती को पानी तक ले जाने की भी उसे कोई मसला नहीं था, बल्कि पानी ने इस कश्ती को खुद ज़मीन से उठाया था। तूफान नूह की दास्तान का मजमून यह है कि बनी नौ इंसान लाकानूनियत की उम्मीद नहीं रख सकती। तूफान नूह की कहानी का दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कई ज़बानों में बयान मिलता है। नूह नबी और इसके बीवी बच्चों और चरिंद परिंद को तूफान के पानी ने बचाया। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तूफान अजीम आने के 120 साल पेशतर ज़मीन पर हर बसने वाले की बर्बादी का खुदा ने नूह नबी को आगाह कर दिया था, और नूह नबी को कश्ती बनाने का हुक्म देते हुए कश्ती बनाने से मुतल्लिक उसे ज़रूरी हदायत भी दी। इब्रानी ज़बान में कश्ती का मतलब छोटा जहाज़। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 7 बाब उसकी 5वीं आयत, और नूह ने वो सब जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था किया। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नूह नबी की कश्ती 120 साल में मुकम्मल हुई, जो नीचे से लेकर ऊपर तक बल्कि हर तरफ से मुकम्मल बंद थी, मतलब एक बंदनुमा कैप्सूल की मानद थी। रवायात के मुताबिक नूह नबी पेशा के लिहाज से एक माहिर तजर्बाकार तरखान मतलब कारपेंटर थे, और जब खुदा ने नूह नबी को चुना तो उसे कश्ती बनाने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई, बल्कि नूह नबी ने खुदा की रहनुमाई में लकड़ी की एक ऐसी कश्ती बनाई जो हर तरफ से बंद थी। उसमें सिर्फ एक दरवाज़ा और एक ही रोशनदान था, और अंदर उसने जो खाने बनाए थे वो एक माहिर कारीगर ही बना सकता था। नूह नबी ज़मीन पर पहला जहाज़ बनाने वाला इंसान था। तूफान के बाद बनी नौ इंसानों की शुरुआत शुरू हुई, और दोनों मजहबी कुतुब के मुताबिक कश्ती में सवार इंसानों चरिंद परिंद की तादाद में गलतफहमियों का अजाला। कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार लोगों की तादाद, कुरान शरीफ में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार लोगों की तादाद नहीं लिखी हुई। अलबत्ता मुख्तलिफ इस्लामी मुफस्सिरीन ने अपनी कुतुब में कश्ती में सवार लोगों के मुख्तलिफ अदाद शुमार लिखे हैं, लेकिन हतमी तादाद के बारे में इख्तिलाफ राय भी है। कुरान मजीद की 26वीं सूरत के 119 से 122वीं आयत, तो हमने बचा लिया उसे और इसके साथ वालों को भरी कश्ती में, फिर इसके बाद हमने बाकियों को डबो दिया। बेशक इसमें ज़रूर कोई निशानियाँ और उनमें अक्सर मुसलमान ना थे, और बेशक तुम्हारा रब ही
عزت والا مہربان ہے۔ قرآن مجید کی 10ویں سورت کی 73ویں آیت۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی، اور انہیں ہم نے نائب کیا، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں ان کو ہم نے ڈبو دیا۔ تو دیکھو ڈرائے ہوں کا انجام کیسا ہوا۔ قرآن مجید کی 7ویں سورت کی 64 آیت۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی، اور اپنی آیتیں جھٹلانے والوں کو ڈبو دیا، بے شک وہ اندھا گروہ تھا۔ قرآن مجید کی 37ویں سورت کی 75 سے 82ویں آیت۔ اور بے شک ہمیں نوح نے پکارا تو ہم نے کیا ہی اچھے قبول فرمانے والے، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی، اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی، اور ہم نے پچھڑوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ نوح پر سلام ہو جہان والوں میں، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل ایماندار بندوں میں سے ہیں، اور ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ قرآن مجید کی 11ویں سورت کی 40ویں آیت۔ ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے، اور بولا اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ قصص الانبیاء قاری نذیر احمد سعیدی، صفحہ 91۔ ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کشتی میں مردوں کو ملا کر یہ تعداد 80 نفوس تھی۔ کعب رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعداد 72 ہے۔ قرآن شریف کے صفحہ 616۔ حضرت نوح کے ساتھ کل لوگوں کی تعداد 78 تھی، نصف عورتیں، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند اور ان کی بیویاں بھی شامل ہیں، جبکہ بائبل مقدس کے مطابق کشتی نوح میں سوار لوگوں کی تعداد 8 تھی۔ بائبل مقدس کے مطابق خدا نے خود فیصلہ کیا کہ روئے زمین کی تمام مخلوقات کو پانی سے تباہ کر کے نیست و نابود کر دے گا۔ طوفان خدا کی آسمانی عدالت کا اختیار تھا۔ خدا نے چرند پرند اور جانوروں کی بعض اقسام کے علاوہ باقی تمام مخلوقات کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن نوح کے خاندان کے کل 8 افراد کی جانیں اس طوفان میں بچی۔ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب اس کا 7 باب اس کی پہلی آیت۔ اور خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانے میں راست بات دکھایا۔ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب 7 باب اس کی 7ویں آیت۔ تب نوح اور اس کے بیٹے اور اس کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی بیویاں اس کے ساتھ طوفان کے پانی سے بچنے کے لیے کشتی میں گئے۔ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب 7 باب اس کی 10ویں آیت۔ نوح اور اس کا سارا خاندان اور سب چرند پرند طوفان آنے سے 7 دن پہلے کشتی میں بند ہو چکے تھے۔ تب خدا نے اس کشتی کو باہر سے بند کر دیا۔ انجیل مقدس پہلا پطرس 3 باب اس کی 20ویں آیت۔ جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھیں، جب خدا نوح کے وقت میں
तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जानें पानी के वसीला से बची। कुरान शरीफ के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार चरिंद परिंद की तादाद, कुरान शरीफ में लफ्ज कुल जोजीन मतलब कुल जानदार और अशनीन मतलब 2, जितने भी कुल जानदार हैं उनमें से एक नर और उसकी मादा। कुरान मजीद की 11वीं सूरत की 40 और 41वीं आयत। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आया और तनूर उबला, हमने फरमाया कश्ती में सवार कर ले हर जिन में से एक जोड़ा नर व मादा और जिन पर बात पहले पढ़ चुकी है। कुरान मजीद की 23वीं सूरत की 27वीं आयत। और तनूर उबले तो उसमें बैठा ले हर जोड़े में से 2 और अपने घर वाले, मगर इनमें से वो जिन पर बात पहले पढ़ चुकी, और इन जालमों के मामले में मुझसे बात ना करना, ये ज़रूर डुबोए जाएंगे। कससुल अंबिया सफ़ा 77। और हमने कहा इस कश्ती में हर किस्म के जानदारों और जोड़े नर मादा सवार कर ले और अपने घर के लोगों को भी। इसके साथ ईमान लाने वाले बहुत से थे और कहा इसमें सवार हो जाओ, अल्लाह के नाम पर इसका चलना और ठहरना है। बेशक मेरा रब बड़ी बख्शिश वाला और बड़े रहम वाला है। जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नूह नबी की कश्ती में सवार चरिंद परिंद की तादाद, बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 7 बाब 2 और 3 आयत के मुताबिक कुल पाक जानवरों में से 7 नर और उनकी मादा, और उनमें से जो पाक नहीं हैं 2 नर और उनकी मादा अपने साथ ले लेना, और हवा के परिंदों में से भी 7 नर और मादा लेना, ताकि जमीन पर उनकी नस्ल बाकी रहे। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 7 बाब उसकी 14वीं आयत के मुताबिक हर किस्म का जानवर और हर किस्म का छुपाया और हर किस्म का जमीन पर रेंगने वाला जानदार और हर किस्म का परिंदा और हर किस्म की चिड़िया, ये सब कश्ती में दाखिल हुए। और बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 6 बाब उसकी 19वीं आयत, और जानवरों की हर किस्म में से 2 अपने साथ कश्ती में ले लेना कि वो तेरे साथ जीते बचे, वो नर और मादा हों। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 6 बाब 20 से 22वीं आयत। और परिंदों की हर किस्म में से और चरिंदों की हर किस्म में से और ज़मीन पर रेंगने वालों की हर किस्म में से 2 तेरे पास आए ताकि वो जीते बचे, और तू हर तरह के खाने की चीज़ लेकर अपने पास जमा कर लेना, क्योंकि यही तेरे और उनके खाने को होगा। और नूह ने यूं ही किया, जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था वैसा ही अमल किया। नाजरीन, हासिल कलाम यह है कुरान मजीद की 7वीं सूरत की 64वीं आयत, 10वीं सूरत की 73वीं आयत, 11वीं सूरत की 40वीं आयत, 26वीं सूरत की 119 से 122वीं आयत और 37 सूरत की 75 से 82वीं आयत। इन 5 सूरतों की 15 आयत के मुताबिक कश्ती में इंसानों की तादाद नहीं है, लेकिन इस्लामी मुफस्सिरीन ने अपनी कुतुब में 80 इंसानों का कश्ती में जिक्र किया है, जो हतमी नहीं है, बल्कि इनकी तादाद के बारे में इख्तिलाफ राय भी है। जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तूफान खुदा की आसमानी अदालत का हथियार था। खुदा ने नूह नबी के ख़ानदान के अलावा चरिंद परिंद की बाज़ इकसाम के अलावा बाकी तमाम मखलूक़ात को तबाह व बर्बाद कर दिया। कुल 8 इंसानी जानें इस तूफान में बची।
कुरान शरीफ की 11वीं सूरत की 40वीं आयत और 23वीं सूरत की 27वीं आयत, इन दो सूरतों की दो आयात के मुताबिक कुल जानदार जिन्स में से एक जोड़ा नर और मादा का जिक्र किया है। इन आयात में लफ्ज कुल जोजीन मतलब कुल जानदार और अशनीन मतलब दो नर और इसकी मादा, जबकि बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 7 बाब 2 आयत के मुताबिक खुदा ने नूह नबी को कुल पाक जानवरों में से 7 नर और उनकी मादा और इनमें जो पाक नहीं हैं वो 2 नर और उनकी मादा अपने साथ ले लेना, और हवा के परिंदों में से भी 7 नर और उनकी मादा लेना ताकि जमीन पर उनकी नस्ल बाकी रहे। 6 बाब की 20वीं आयत, और जमीन पर रेंगने वालों की हर किस्म में से 2 नर और उनकी मादा तेरे पास आएंगे ताकि वो जीते बचे। नाज़रीन किराम, मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस्लाम एक अलग दीन है और मसीहत अलग दीन है, और दोनों मज़हब की मजहबी कुतब और मजहबी इस्तिलाहात भी मानियों, मफहूम और फिलों के लिहाज से बिल्कुल अलग अलग हैं। अगरचे कुरान मजीद और बाइबल मुकद्दस में कश्ती नूह के बयान करदा वाक़यात हमें एक जैसे मालूम होते हैं, जो कि है नहीं। दोनों कुतब ने कश्ती में सवार चरिंद परिंद और इंसानों की तादाद और वाक़यात को अपने अपने तौर पर पेश किए हैं, और इस फर्क से दोनों मज़हब के लोगों और उलमाए कराम का मौजूदा इल्मी दौर में बाखबर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोनों मज़हब के लोग खुद तहकीक नहीं करते, सिर्फ सुनी सुनाई हुई बातें सुनते और उसी पर अमल करते हैं। अगर दोनों मज़हब के लोग और उलमाए कराम अपनी अपनी मजहबी कुतब के मुताबिक जो ये किताबें इनको सिखाती, बताती और कहती हैं उसी पर अमल करें, और आपस की मजहबी गलत फहमियों की, नफरतों की आग को ख़त्म करके अपने अपने दीन को अच्छी तरह से समझें और उसी पर अमल करके इंसानी रिश्तों से एक दूसरे की बर्दाश्त करें, तो ये दुनिया अमन का गहवारा बन सकती है। क्योंकि इन दोनों मज़हब के मानने वालों में मजहबी इख्तलाफात खुद साख्ता और इंसानी जहनों की पैदावार है। नाज़रीन, सिलसिलावार अगाई सीरीज़ का आइंदा मौजू है कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा नाफरमान था जो तूफ़ान में हलाक हुआ। इस्लामी मुफस्सिरीन ने इस बेटे का नाम किनान लिखा है, जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नूह नबी का कोई बेटा नाफरमान नहीं था। अलबत्ता नूह नबी का पोता कनान नाफरमान ज़रूर था। नंबर 1, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत नूह की कश्ती ऊपर से खुली हुई थी, जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कश्ती मुकम्मल तौर पर हर तरफ से बंद थी। नंबर 2, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों की तादाद और बाइबल मुकद्दस में नूह नबी के बेटों की तादाद। कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नमी थी, जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नूह नबी की बीवी जहन्नमी नहीं थी। में गलत फहमियों का अजाला। थैंक यू वेरी मच।